जय हिंद साथियों। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सुबह डेली मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना हो, सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। और एक विशेष बात, मैथ एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस रिवीजन मांगता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे जितना छोटा से छोटा सवाल हो उसको कलम पेन से ज़रूर लगाना आपको। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा, पहला सवाल लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, जैसे ए की पावर एन और ए प्लस वन के रूप में कोई भी सवाल हो, जैसे ए की पावर यानी कि ये ए है तो ये ए प्लस वन से भाग देना हो, ध्यान रखना। ठीक है, एक ज़्यादा हो, जैसे ये है 17, 17 की पावर 200 को 18 से भाग देना है तो ये 17, 17 में एक जोड़ दिया 18, तो ये ए प्लस वन के रूप में लिखा है। और घात कैसी होनी चाहिए, हमेशा सम होनी चाहिए, तब तब ये फार्मूला लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये रूल्स तभी लगेगा जब घात सम होगी। तो जब ए की पावर एन और ए प्लस वन के रूप में हो तो इस प्रकार के सवालों का आंसर हमेशा एक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, एक होगा। देखिए, ये लिखा है 17 की पावर 200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल एक आएगा। घात चाहे जितनी ज़्यादा हो लेकिन सम होनी चाहिए, और इससे ये एक ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, ये 17 या 18 है, ठीक है, एक ज़्यादा है, ए प्लस वन के रूप में है, तो इसका शेषफल हमेशा एक आएगा। अब यदि विषम घात है, जैसे दूसरा सवाल 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, जब ए की पावर एन और ए प्लस वन से भाग दिया जाए, मतलब एक ज़्यादा हो और घात कैसी हो, विषम होनी चाहिए इसकी, तब ये रूल लगेगा। घात कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 25 की पावर 25 क्या है, 25 घात विषम है, को 26 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा, ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा है ए की पावर एन लिखा है तो ए ही शेषफल आएगा, ये ध्यान रखना। इसमें इस तरह के सवालों जब विषम घात हो तो शेषफल हमेशा ए आएगा। तो 25 की पावर 25 है तो इसमें शेषफल क्या आएगा, 25 आएगा, ये ध्यान रखना। तो शेषफल क्या आ जाएगा, 25, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए, ये 25 है, 25 से एक ज़्यादा है, 26 है, 26 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा 25 आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात विषम है। जब विषम हो तो वही संख्या शेषफल होती है जिसमें भाग करना होता है। ठीक है, अगला सवाल है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। तो इस तरह के सवालों में देखिएगा, एक नियम होता है 0,1,5,6। ठीक है, अगर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो और चाहे जितनी घात लगे हो उसमें, अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6, तो इकाई का अंक यही आएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 10 और 10 की घात लगा देते हैं 501। ठीक है, तो अगर इकाई का अंक 0 है इसमें तो इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 21, 21 की पावर हमने लिख दिया 100, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, एक, तो इकाई का अंक एक ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी घात इनमें लगी हो। हमें घातों से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। ठीक है, तो इसमें एक आ जाएगा। ऐसे अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 आएगा, इकाई का अंक 6 है तो 6 आएगा, चाहे जितनी बड़ी घात हो। अब देखिएगा सवाल, इसमें लिखा है 251 लिखा है और इकाई का अंक क्या है इसका, 200, एक है तो एक आ जाएगा। घात 98, उससे कोई मतलब नहीं हमें, प्लस। अब 21 देखिएगा, इसमें भी इकाई का अंक एक है, पर माइनस लगा देंगे। 106 में इकाई का अंक क्या है, 6, तो 6 आ जाएगा इधर। अब प्लस, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस है। 705 में इकाई का अंक क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे। फिर माइनस 16 की पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या है, 6 लिख देंगे माइनस का, और प्लस का लिख देंगे 259। ठीक है, अब प्लस प्लस वाले जोड़ लो और माइनस वाला घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो, प्लस का 1 1 2 और प्लस का 7, और इसमें जोड़ दो तो कितना हुआ, 7 जोड़ेंगे तो 9 7 16, 5 1 6, 266 आया प्लस का।
अब माइनस का 6, ये माइनस का 6 कितना आएगा, 12 है। तो 12 इसमें घटा दो, तो 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4, और 5 में से 1 गया 5 में से, ओ सॉरी 6 में से 1 गया तो 5 और 2, यानी कि 254 आएगा। क्या आएगा, 254 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसमें 254 है, 54 के इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। अगर इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 कोई भी अंक है तो वही संख्या आएगी जो लिखी। जैसे 0 तो 0 आ जाएगा, चाहे जितनी बड़ी घात लिखी हो। अगर 1 इकाई पर तो 1 आएगा, चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो। 5 है तो 5 ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी घात हो। 6 है तो 6 ही आएगा, चाहे जितनी बड़ी घात हो। और अगर इनके बीच में प्लस का है तो प्लस जोड़ देंगे, ऋण का तो घटा देंगे, गुणा तो गुणा करके निकाल लेंगे इकाई का अंक। ठीक है, जैसे इस तरह से लगाया। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है यदि 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 9 की पावर 6 प्लस 1 लिखा है, तो पहले 9 की पावर 1 और प्लस 1 में 8 का भाग करके देखते हैं। 6 घात है तो पहले 9 की घात 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3, ऐसे करके देखते हैं। तो 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 में जब 8 का भाग करोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 2 शेष बचेगा। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया, 2 शेष बच रहा है इसमें। अब हमें क्या करना है, 9 की पावर 2 ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक देखना है, 9 की पावर 6 तक देखना है। तो सिर्फ हमें 2 तक देखना है, 2 संख्याओं तक। बाकी देखते हैं कि अगर 2 शेष बच रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। फिर 1 जोड़ देते हैं और 8 का भाग करना है। 9 9 81, 81 82, 82 में अगर 8 का भाग करेंगे तो 8 धाम 80, यानी कि 2 फिर शेष बचता है। इसमें शेषफल कितना आता है, 2। ऐसे 3 बार करेंगे, 9 की पावर 3 प्लस 1, फिर 8 का भाग करेंगे, 2 शेष बचेगा। ऐसे हमें देख लेना है, 9 की पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इस तरह के सवालों को हम विकल्प से हल करते हैं। स्टार की जगह पहला विकल्प 7 रखेंगे, इससे ना आएगा तो 5 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, 8 रखेंगे, ऐसे देखते हैं। तो पहले हम 7 रख के देखते हैं। इसमें स्टार की जगह 7, 3, 8 और 1। अब 11 से भाग करते हैं। ठीक है, तो 11 कम 11, 11 छक्का 66। अब यहाँ 7 बचा और ये 78 हुआ, तो 11 से 77 और एक ये 78 है, यानी कि 78, तो 1 बचा, 1 1 11 हो गया। तो 11 में 11, तो ये 671 से कट जाएगा पूरा। 11 का भाग करेंगे तो यहाँ पर इसी से आ गया, तो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। 73 81 में 11 का भाग करोगे तो 671 आएगा। तो ये जो स्टार है, स्टार की जगह क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। कौन सी संख्या, 7 आएगा। अगर 7 ना आता तो हम फिर 5 रखते, फिर भाग करते, फिर 5 से ना आता तो 4 रखते, फिर 8, ऐसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से लगाना साथियों। अगला सवाल है, 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल हो, इकाई पर 0, 1, 5, अगर 0, 1, 5, 6 इकाई पर अंक नहीं है, ठीक है, तब क्या करते हैं। अभी हमने पहले बताया था कि जब इकाई पर 0, 1, 5, 6 हो तो चाहे जितनी घात लगी हो इकाई का अंक वही रहता है। ठीक है, 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 है, 5 है तो 5, 6 है तो 6 वही रहेगा, चाहे जितनी बड़ी घात हो। ठीक है, लेकिन जब इकाई पर 0, 1, 5, 6 नहीं है तब क्या करेंगे। यहाँ इकाई पर 4 है, इधर भी 4 है, तो क्या करना है हमें, 102 जो घात लिखी है और इसमें 103 लिखी है। दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जब भी जो घात होती है, जैसे a की पावर n घात है, तो इस घात में हमें 4 का भाग करना है। 4 का भाग करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जितनी घात लगी हो, चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, 4 का भाग करते हैं और शेष निकालते हैं। जितना शेष आता है वो इस इकाई अंक पर लगा देते हैं, और बीच में अगर धन का चिन्ह है तो धन जोड़ देंगे, अगर ऋण का होता तो घटा देंगे, अगर गुणा है तो गुणा कर देते। ठीक है, तो देखिएगा 102 में हम 4 का भाग करें, अगर 4 का भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचा, फिर 22 बना, 4 पंचे
20 आया। तो दो शेष बचा, ये क्या बचा, दो शेष बचा। ठीक है, तो अब 4 की पावर हम 2 से लिखेंगे, जितना शेष फला था उसमें इकाई पर घात लगा दी जाती है। जैसे 2 शेष फला है तो 4 इकाई, इकाई पर 2 लगा देंगे, ध्यान रखना जब जितना भी आए। अब ऐसे इसमें भाग करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 3 शेष आएगा। कितना आएगा, 3 शेष आएगा। 103 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग करते हैं तो 4 दूना 8, 2 बचा 23 बना, और 4 पंचे 20, तो 3 बचा। तो इस 4 की पावर पर हम क्या करेंगे, प्लस लगाकर, इकाई का क्या है 4, 4 में हम 3 घात लगा देते हैं, कितना, 3 घात। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करना है, किसी संख्या में जितनी घात लगी होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 आया। अब इनको जोड़ दो, 6 4 10 और 6 7 8 हो गया। तो 80 इकाई के अंक पर क्या आएगा, इसमें 0 आ गया। ये इकाई का अंक है 0, 0 आंसर आएगा इसका। एक बार पुनः समझ लो, जब भी इकाई का अंक 0 1 5 6 ना हो तो जितनी घात लगी होती है उसमें 4 का भाग करते हैं, भाग देकर शेष फल ज्ञात करते हैं। जितना शेष आ जाए उस, ठीक है, शेष निकालने के बाद इसमें इकाई पर वो घात लगा दी जाती है जितना शेष फल आता है। ठीक है, और उसका उतनी बार गुणा करके इकाई का अंक निकाल लेते हैं। फिर बीच में अगर प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस का, गुणा का है तो गुणा करेंगे। ऐसे इसमें करेंगे, 4 का भाग करेंगे। ठीक है, और इकाई का अंक जो भी उसमें घात लगा देंगे, और जितनी घात उतनी बार गुणा करके जोड़ लेंगे और इकाई का ज्ञात कर लेंगे। तो 0 आ रहा है। अब देखिए अगला सवाल है, कह रहा 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। कह रहा 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभाज्य है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में कोई सवाल हो तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा a माइनस बी से विभाजित होता है। जब a की पावर n माइनस बी की पावर n हो तो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। अब देखिएगा जैसे लिखा है 49 की पावर 15 माइनस 1 लिखा है, तो 1 की पावर भी अगर हम 15 लगा दें तो कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि 1 में चाहे जितनी बड़ी घात लिखी हो हमेशा उसका आंसर 1 ही आता है। तो देखिए ए की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में बन गया। ये 15 इधर घात है, 15 इधर, ये a का मान 49 है और b का मान 1 है। 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 बना लिया, क्योंकि 1 में चाहे जितनी घात लगाओ तो आंसर 1 ही आएगा। तो 49 की पावर 15 माइनस 1 ही आ गया। तो ये ए की पावर n माइनस n के रूप में हो गया। तो ये किससे विभाजित होता है, a माइनस बी, यानी a का मान 49, 49 में 1 घटा दो, 49 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 48। तो ये किससे विभाजित हो जाएगा, 48। 48 संख्या आ गई, सॉरी 48 आ गया a माइनस बी से। तो अब इसमें देखो किससे विभाजित है, तो 8 है, ये 8 से विभाजित होगा। कह रहा है ये संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य है, तो 48 आता है। तो 48 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग कर देते हैं। ठीक है, 48 में क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे। तो 8 छंग 48, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा। ठीक है, तो 8 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 48 है, 48 को 8 से काटेंगे तो 8 से 48। तो इनमें ना तो 39 से विभाजित होगा, ना 51 से होगा, ना 50 से, सिर्फ 8 से होगा। तो ध्यान रखना, जब भी a की पावर n माइनस बी की पावर n के रूप में दिया और पूछे किससे विभाजित होगा, तो वो हमेशा a माइनस ए से विभाजित होगा। इसको घटा के देख लेते हैं और फिर जो विकल्प में संख्याएं देते हैं उससे भाग करके देख लेंगे, जिससे पूरा पूरा चला जाए वही संख्या उसको विभाजित करेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कह रहा 329 गुणे 423 गुणे 89 स्टार गुणा 387 का इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो इस तरह के सवालों में देखिएगा, पहले इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 223 गुणे 3 6 और 7 गुणा 109। अब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो हमें क्या करना, ध्यान रखिएगा, हमेशा इकाई में इकाई का गुणा कर, इसका गुणा इससे करो, जितना इकाई का अंक ले लो फिर इससे गुणा करा दो। तो देखिएगा 9 का गुणा हमने 7 से कराया तो 9 7 63, 63 के लिए 3 आया, और इस 3 का गुणा इससे करा दो
इस वाले से 3 त्रिका 9, तो ये इकाई का अंक आ गया। ठीक है, या यहाँ से करवा लें, 3 का गुणा पहले 7 से करो तो 7 21। ठीक है, और 21 केरी 1 आ गया, इकाई का 21 आया तो इकाई का अंक 1 हो गया। इस 1 का गुणा फिर इस इकाई से कर दो तो 9 एकम 9, तो इकाई का अंक क्या है 9। इस तरह से निकालना है इकाई का अंक, ध्यान रखना। इकाई से इकाई का गुणा कराओ, इसका इससे गुणा कराओगे, 9 7 63 केरी 3 आया, 6 को छोड़ देंगे, इकाई लेना दाई नहीं लेना, 63 केरी 3, 3 का गुणा फिर 3 से कराओ इस इकाई से, 3 का 9, तो इकाई का अंक कितना आ गया 9 आ गया। ऐसे निकालेंगे। तो इसी प्रकार इसमें करना है। अब वो कह रहा है इकाई का अंक यदि 2, पहले से उसने इसको हल करके बता दी कि इकाई का अंक कितना है 2 है, तो अब 2 स्टार के स्थान पर पूछ रहा कौन सा अंक आएगा। तो हम देखते हैं जरा, इकाई के इकाई गुणा करके पहले इस 9 का गुणा 3 से कराओ, 9 3 27, और 27 के 7 आया, 7 का गुणा कराओ इससे 7 से, तो 7 49 आया। अब 49 में हम किसका गुणा कर दें, जो विकल्प दे रखे हैं कि इकाई का अंक 2 आ जाए, तो पहले हम 2 रख के देखते हैं, तो 2 9 18, 8 आता है, इकाई का अंक ये हो नहीं सकता। फिर 8 रखते हैं, 8 का गुणा 9 से कराएंगे, क्योंकि यहाँ स्टार की जगह वही संख्या है कि जिसका इकाई 2 आ जाए गुणा करने पर, तो 90 72, ये आ गया, 7 पे 2 72, तो इकाई का अंक 2 आया ना। तो इसका मतलब है जब इकाई का अंक 2 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार की जगह 8 वो संख्या आएगी। ठीक है, कह रहा है इकाई का अंक यदि 2 तो स्टार के स्थान में कौन सा अंक आएगा, तो 8 आ जाएगा इधर। तो 329 गुणे 423 गुणे 998 आएगा, गुणे 387। अब आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही इकाई का अंक 2 आ जाएगा। देखिएगा 7 का गुणा यहाँ 8 रख दिया, तो 7 8 56 केरी 6, और 6 का गुणा 3 से कराया 36 18, और 18 केरी 8 आया इकाई, और फिर 9 से करा दिया, 90 72 केरी 2 आ गया। तो इस तरह से आपको ये सवाल लगाना है। ठीक है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।